वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में और ये भी जानेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं और बुद्धि से लोगों का क्या तात्पर्य है। तो चलिए बताते हैं। बुद्धि से आपको सामान्यतः अर्थ ही समझ में आएगा कि किसी भी बुद्धिहीन प्राणी या फिर बुद्धि मतलब बहुत सारे लोग इसका आंसर तो जानते हैं लेकिन उसको बताने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बुद्धि के लिए तो हम सब जानते हैं कि इसका तर्क क्या है, लेकिन हमें ये चीज़ डाउट हमेशा रहता है कि क्या सामने वाला भी यही चीज़ पूछना चाहता है जो वे सही लगे उसे, या फिर जो हमारे मन में चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला ही उसी चीज़ को वहाँ पे नोटिस करे। तो चलिए बताते हैं आपको बुद्धि के बारे में कुछ ऐसे तर्क जिससे आपको आज बुद्धि पूरी ही क्लियर हो जाएगी कि आखिर बुद्धि कहते किसको है। तो प्राचीन काल से जो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, चाहे वो राजा के बीच में हो या फिर महाभारत का युद्ध या फिर रामायण, इस सारे में जो युद्ध लड़े जाते हैं उसमें जो विजयी होता है वे सारे लोग बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ से आगे बढ़ जाता है या फिर उससे विनर हो जाते हैं। और वही दूसरे शब्दों में बहुत सारे ये लोग भी कहते हैं कि जैसे बहुत सारी कहानियाँ हो गई, पासे हो गए या फिर पहेलियाँ हो गई, तो जो व्यक्ति इस सारी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर लेता है वैसे लोग बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। वही दूसरी ओर ऐसा होता है कि जो इस सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है या फिर किसी भी युद्ध में विजय नहीं हो पाता है उसे लोग बुद्धिहीन प्राणी की श्रेणी में लाते हैं। तो साफ साफ अर्थ में ये हो गया कि आप बुद्धि के अर्थ को इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन के सबसे ही इजी तरीके का ये परिभाषा है जिसे संबंधित चिंतन ही बुद्धि है, यानी कि किसी भी प्रकार के कार्य हो या फिर युद्ध हो, यदि उसे वो सही प्रकार से सॉल्व कर लेता है तो वे बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि का थर्सडन तत्व सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज थर्सडन के बारे में। तो इसलिए शाब्दिक बोध। शाब्दिक बोध से मतलब ये है कि किसी भी शब्द का जो अर्थ सीधे सीधे प्रकट हो या फिर किसी भी शब्द जो ऐसा हो जिसका शब्द को सही से निकले, इसे ही शाब्दिक बोध कहा जाता है। इसे आप भी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा है शब्द प्रवाह, यानी कि किसी भी ऐसी योग्यता जिसके बारे में जैसे कि एनिमेशन हो गया उसके बारे में यदि आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो इसे शाब्दिक प्रवाह कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है स्थानीय योग्यता या क्षमता। किसी भी स्थान के बारे में जानकारी के लिए जैसे वो कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई है, उसकी कितनी लंबाई है, इस चीज़ को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसे शाब्दिक योग्यता या फिर उसकी क्षमता कहा जाता है। इसे आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा है आंकिक योग्यता, यानी भी किसी भी प्रश्न को काफ़ी तेज़ी से करने की जो क्रिया होती है उसे ही आंकिक योग्यता कहते हैं। तो इसे आप एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। पांचवा है तर्क योग्यता, यानी कि किसी भी शब्द का जो आंसर होता है वह छुपा होता है। जैसे गणित का ही प्रश्न हो गया, यानी कि गणित की समस्या को देखकर आप उसका तुरंत ही आंसर नहीं निकाल पाते हैं, उसे आपको सॉल्व करना पड़ता है जिसका आंसर उसमें छुपा होता है। इसके बाद आपको उसका आंसर मिल पाता है। तो इसे आप आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। पांचवा स्मृति योग्यता, यानी भी किसी भी घटना या फिर किसी भी पाठ या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो इंसान देखकर सीख लेता है या फिर उसे देखकर तुरंत ही याद कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे को आप ले लीजिए, उन्हें यदि कोई भी चीज़ आप दिखाएंगे या फिर याद कराएंगे तो वे उसी चीज़ को दोबारा दोहराते रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके अंदर याद करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसे आप यन से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता। इसका मतलब ये है कि किसी भी घटना को तुरंत ही बेदशा तरीके से याद कर लेना। प्रत्यक्षण करने की क्षमता को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति योग्यता कहा जाता है। इसे आप पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि थर्सडन के सिद्धांत की आलोचना के बारे में, जिसमें से इसमें गुण और दोष दोनों प्रकार की आलोचना की गई है। जिसमें से सबसे पहला है गुण के दूसरा है दोष। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुण के बारे में। तो गुण जो इसका पहला है वो है द्विकारक व बहुकारक सिद्धांत, यानी कि थर्सडन के सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक जबकि थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के साथ सुंदर समझौता है। जबकि दूसरा है संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य उच्च संबंध, यानी कि थर्सडन के इस सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के उसके दूसरे व्यक्ति की तुलना में संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य उच्च संबंध होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जबकि तीसरा है दूसरे समूह की योग्यता, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो योग्यता होती है वे दूसरे समूह में भी इंक्लूड हो जाती है, तब जाके प्रॉपर शेप एक बन पाता है। क्योंकि एक लोग के बस की बात नहीं होती कि वे किसी भी समूह का निर्माण कर सके। ये जानते हैं इसके कुछ दोष के बारे में। तो सबसे पहले है एक दूसरे से स्वतंत्र, यानी थर्सडन का जो
सिद्धांत है वे एक दूसरे के व्यक्तियों से स्वतंत्र है, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, वे सारे लोग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है 7 प्रकार की मानसिक योग्यता, यानी कि इसमें 7 प्रकार की जो मानसिक योग्यता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी तर्क संगत नहीं दिया गया है। तीसरा है समानता का आधार एक समूह, यानी कि किसी भी समानता का अधिकार जो एक समूह का होता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आप स्टूडेंट को करने के लिए दे देते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरा कई ग्रुप मिलकर एक बनाता है और एक दूसरा ग्रुप भी होता है जो उस प्रोजेक्ट को बनाता है, तो आप देख सकेंगे कि दोनों प्रोजेक्ट में काफ़ी अंतर पाया गया है, क्योंकि एक समूह का जो दिमाग होता है वे सारे लोग मिलाकर एक प्रोजेक्ट में ही शामिल कर देते हैं, जबकि जो दूसरा प्रोजेक्ट होता है वे किसी दूसरे ग्रुप का होता है। इसलिए दोनों प्रोजेक्ट में कुछ अंतर पाई जाती है और यदि कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ पहले प्रोजेक्ट में तो हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोजेक्ट का व्यक्ति आके उसमें थोड़ी सहयोग प्रदान की है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल बात करेंगे इस पे बुद्धि के प्रकार के बारे में कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है और बहुत सारे बुद्धि के विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।